मिशन चंद्रयान-3 लगातार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। देशवासी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान-3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है विक्रम और प्रज्ञान पर देश ही नहीं दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान-3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित हो गया है। टू वे कम्युनिकेशन के होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। हालांकि अभी तक सब कुछ सामान्य है, फिर भी चंद्रयान-3 के लैंडिंग मॉड्यूल का लैंडर विक्रम आखिरी वक्त में किसी भी गड़बड़ी में बिना हड़बड़ी के सफल होने के लिए तैयार है। प्रोपल्शन मॉड्यूल तो चंद्र की कक्षा में घूमता रहेगा और साथ में उसके साथ जो लैंडर मॉड्यूल है जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह 17 अगस्त को लगभग 157 बाई 167 किलोमीटर की कक्षा में था। वो अभी 113 बाई 113 की ऑर्बिट में घूम रहा है और उसको 100 बाई 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाने के बाद 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। इसरो के मुताबिक इस वक्त मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर ही दूर है। चंद्रमा के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन आखिरी के 17 मिनट 32 सेकंड के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यही वो आखिरी 17 मिनट 32 सेकंड होंगे जब लैंडर और रोवर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। 17 मिनट्स ऑफ टेरर जिसको उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल हो या भयावह कह सकते हैं वो है, क्योंकि उसमें कोई भी गलती की संभावना भी रहती है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ बैठे बैठे हम पूरा वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं लैंडर को नीचे उतारने का, तो उसमें कहीं अगर कुछ त्रुटि रह गई हो, जो कि ऐसी संभावना काफ़ी कम है, बट फिर भी स्पेस आखिर रिस्की बिजनेस है, तो उसमें कुछ हम कह नहीं सकते। कोई भी सिस्टम में अगर माल फंक्शनिंग होता है, कुछ और प्रॉब्लम डेवलप होता है, बट इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरा फेलियर को ध्यान में रख किया गया है। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे, यानी लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट 32 सेकंड के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सही ऊंचाई, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए करना होगा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के 2 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर जानकारी जुटाएगा। लैंडिंग के दौरान बड़ी मात्रा में उड़ने वाली धूल के कारण सेंसर भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए प्रज्ञान रोवर 2 घंटे बाद विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा। चांद पर किसी भी तरह का जीपीएस नहीं होता है। इस स्थिति में अंतरिक्ष यान किसी सतह पर उतरने के लिए सैटेलाइट नेटवर्क पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि विक्रम लैंडर को खुद से ही सभी चीजों की गणना करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग करनी होगी। दरअसल लैंडिंग से पहले 3,84,400 किलोमीटर की मुश्किल यात्रा को भी समझना जरूरी है। इतनी लंबी यात्रा के दौरान कहीं भी मशीन के असफल होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। एक वजह यह भी है कि पृथ्वी पर वापस लौटते वक्त अंतरिक्ष यान ग्रह के घने वातावरण पर निर्भर रह सकता है, यानी इसकी मदद से यान को जरूरी घर्षण मिलता है और वह सुरक्षित तरीके से उतर सकता है। ऐसे में चांद पर लैंडिंग के वक्त प्रोपल्शन सिस्टम ही यान की मदद करता है। अगर आसान भाषा में समझें तो यान को अपने साथ काफी ईंधन ले जाना होगा ताकि वह लैंडिंग के दौरान रफ्तार को कम कर सके। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान सबसे अहम चीज अंतरिक्ष यान की दिशा होगी। दरअसल लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में अभी इसकी स्पीड करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो और कम होगी। जाहिर है अब सबकी नजरें 23 अगस्त पर टिकी हैं, जब भारत चांद पर कदम रखने के साथ ही नया इतिहास लिखेगा। हमें चांद पे जाने से क्या मिलेगा? ये जानना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 क्यों जरूरी है।
मेन चीज़ थी कि हम चंद्रमा के बारे में एक ज्ञान हासिल करें। वो ज्ञान है कि उसकी सतह की कंपोजिशन क्या है, उसके भीतर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे, और चंद्रमा के आसपास जो एक बहुत ही महीन, बहुत ही विरल वातावरण जो पाया गया है, जबकि हम अब तक समझते थे कि चंद्रमा के आसपास जो है एकदम टोटल वैक्यूम है, वहाँ हवा नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत ही महीन वातावरण है। तो उसके अध्ययन के लिहाज से भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स थे। Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। अमेरिका और रूस के बाद चीन चांद पर जाने वाला तीसरा देश है। चीन का अंतरिक्ष यान 2019 में पहली बार चांद पर उतरा था। भारत मिशन चंद्रयान 3 के तहत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहा तो इसमें महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। रूसी स्पेस एजेंसी का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। भारत के चंद्रयान 3 के साथ ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने की रेस लगा रहा था। रूस ने 1976 के सोवियत संघ के दौर के बाद पहली बार अपना चंद्र मिशन भेजा था। अब जब रूस इस रेस से बाहर हो गया है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। हालांकि चंद्रयान 3 को लेकर इसरो लगातार एहतियात बरत रहा है। इसरो का प्लान बी भी तैयार है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को लेकर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो चांद पर यान की लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। चंद्रयान के चांद पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर और चांद की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है और उसके लिए जो भी कार्य करना है, जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम 23 अगस्त को ही उत्तरायण करेंगे, अन्यथा 27 अगस्त को। और दरअसल धरती से चांद का एक हिस्सा दिखता है और जो नहीं दिखता है उसे साउथ पोल या मून का डार्क साइड भी कहते हैं। नेहरू प्लानिटेरियम के अधिकारियों का कहना है कि चंद्रयान 3 की यह कोशिश है कि यह इस डार्क साइड में उतरकर इसके छिपे राज को जान सके। इससे पहले चांद पर अमेरिका, चीन, रूस का भी स्पेसक्राफ्ट नहीं उतरा है। इसी साउथ पोल में जा रहे रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट का सफर रविवार को खत्म हुआ जब ये क्रैश हो गया। अब अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। भारत के इस मिशन की सफलता नासा समेत दुनिया की स्पेस एजेंसियों के काम आ सकती है। चांद का दक्षिणी ध्रुव इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर पानी मिल सकता है। चंद्रयान मिशन इसकी और बेहतर तरीके से पुष्टि कर सकेगा। दुनिया की स्पेस एजेंसियां यहाँ पर अपना बेस बनाना चाहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पानी के साथ साथ दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है जो पृथ्वी पर ऊर्जा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बस्तियां बसाने के पीछे मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह और चंद्रमा दोनों ही निर्जन हैं। मंगल क्योंकि एक ग्रह है इसलिए वैज्ञानिक यहाँ जीवन की संभावना ज्यादा देखते हैं। पिछले 7 दशकों की बात करें तो 111 चंद्र मिशनों में से 62 सफल रहे, 41 असफल रहे और 8 को आंशिक सफलता मिली। अब फेलियर वाली लिस्ट में लूना 25 का भी नाम जुड़ गया है। चंद्रमा पर पहला मिशन पायनियर 0 17 अगस्त 1958 को अमेरिका ने लॉन्च किया था। यह मिशन असफल रहा था। उसी साल यानी 1958 में ही यूएसएसआर और अमेरिका ने 6 और मून मिशन लॉन्च किए थे, लेकिन सभी फेल हो गए। 2 जनवरी 1959 को यूएसएसआर के लूना 1 को आंशिक सफलता मिली। ये इतिहास का पहला मून फ्लाईबाई मिशन था। जुलाई 1964 में अमेरिका की ओर से लॉन्च किया गया रेंजर 7 चंद्रमा की नजदीक से तस्वीरें लेने वाला पहला मिशन था। पहली चंद्र सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्र सतह से पहली तस्वीरें लूना 9 से आईं, जिसे जनवरी 1996 में यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन वह ऐतिहासिक अभियान था जिसके माध्यम से मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यानी भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाब होने पर एक साथ की इतिहास रचेगा।
जो आने वाले समय में उसे स्पेस की दुनिया में सुपर पावर का दर्जा दिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।